हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लाभ और हानि के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सीपी यानी कि क्रिया मूल्य, एसपी इसका मतलब है विक्रय मूल्य, और यहाँ पे तीसरी बात है लाभ। तो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि भाई लाभ कितना हो रहा है। 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो हम यहाँ लाभ लिखेंगे। तो अगर मान लें हम कि एक केला 1 रुपये का बेच दिया है, 1 रुपये का सेल करा है, तो 11 केले कितने रुपए के सेल करे होंगे? 11 रुपये के। तो 11 केले 11 रुपये के सेल करे होंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा लाभ। उसके बाद यहाँ पे 33 केले सेल करे हैं, उसने 33 केलों को बेचा है। अगर एक केला 1 रुपये में बेचा तो फिर 33 केले 33 रुपये में बेचे होंगे। यहाँ पे पूछा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लाभ बटे में क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई में 100। इस फॉर्मूले से हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्रिया मूल्य नहीं है हमारे पास, तो हम क्रिया मूल्य निकाल सकते हैं क्योंकि 33 रुपये में बेचा है और 11 का अगर लाभ हुआ है तो फिर 22 रुपये का 33 में से 11 जाके 22 रुपये में उसने ये 33 केले खरीदे होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 11 रुपये का लाभ है, 22 रुपये में उसने खरीदा है, और हम इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 11 दूनी 22 और इससे ये काट देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 12 वस्तु के क्रिय मूल्य यानी कि 12 वस्तु के क्रिय मूल्य 12 गुना सीपी, ये 12 वस्तु का क्रिय मूल्य मान लेते हैं हम। एक वस्तु का क्रिय मूल्य यहाँ पे कितना है? x रुपये। एक वस्तु x रुपये की है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि 12 वस्तु 12x रुपये की हुई, और ये 12 वस्तु 12x रुपये की है, तो ये बराबर है किसके? 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के। मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य y है, तो 9 ये 9y के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो निकाल लेंगे। y को उठा के इसके अपोन में लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, और ये 12 उठा के इसके अपोन में करेंगे 9/12। ये x क्या है? ये हमारा क्रिय मूल्य है। ये y क्या है? ये y हमारा विक्रय मूल्य है। अब ये क्रिय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। यहाँ पे ये क्रिय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे कोई चीज़ 9 रुपये की खरीदी है और 12 रुपये की बेची है, तो 3 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ हमारा यहाँ पे 3 रुपये का। हमें निकालना लाभ प्रतिशत। 3 ऊपर रखेंगे और क्रिय मूल्य नीचे रखेंगे, यानी कि 9 नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 3 तिया 9, और 100 को 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 20 पेंसिल को बेच रहा है, और 20 यहाँ पे बेच 100 पेंसिलों को रहा है, और 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम लाभ की बात करते हैं। अगर एक पेंसिल 1 रुपये की वो सेल कर रहा है, 1 रुपये की सेल करता है, यानी कि 1 रुपये की बेचता है, तो 20 पेंसिलों को 20 रुपये में बेच देगा। तो लाभ यहाँ पे 20 रुपये हो जाएगा। क्योंकि वो 100 पेंसिल बेच रहा है, तो 100 पेंसिल बेच रहा है और एक पेंसिल 1 रुपये की बेचता है, तो 100 पेंसिलों को 100 रुपये में बेच देगा। तो यहाँ पे 100 पेंसिल को वो 100 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये में बेचता है और 20 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसने खरीदी 80 रुपये में होगी। तो ये 100 में से हम 20 घटा देंगे, खरीदना आ जाएगा कि भाई उसने 100 पेंसिल कितने में खरीदी। हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो हम लाभ रखेंगे ऊपर,
क्रिय मूल्य रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई में 100, 20 चौक 80, 4 से हम ये काट देंगे, कुल मिला के ये 25% हमारा जो होगा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है यहाँ पे कोई दुकानदार और 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं कि सीपी, तीनों चीज़ें लिखेंगे, सीपी, एसपी और लाभ, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने ये तीनों चीज़ों को मेंशन करा। सबसे पहले हम लाभ की बात करते हैं। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। मान लो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो लाभ कितना हो जाएगा 11 मीटर का 11 रुपये, तो लाभ हो गया यहाँ 11 रुपये। बेच कितना रहा है, 33 मीटर कपड़े को बेच रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा 33 रुपये का यहाँ पे हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 1 मीटर का 1 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 33 रुपये का क्रय, 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 33 रुपये होगा। तो ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो हम क्या करेंगे, 11/33 मल्टीप्लाई में 100, 11 तिया 33 और 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3%, ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। 4 वस्तु का सीपी 3 वस्तु के एसपी के बराबर है। हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी का रेशो एसपी से ऐसे निकल जाएगा, सीपी को उठा के एसपी को उठा के इधर, और ये 3/4 ऐसे हो जाएगा। अगर सीपी 3 है तो एसपी 4 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट है, हमें बताना लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट रखेंगे ऊपर और सीपी कितना है 3, और सीपी को रखेंगे हम यहाँ नीचे और मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 10 रुपये के 5 संतरे खरीदे तथा 15 रुपये के 6 संतरे उसने बेच दिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 5 संतरे 10 रुपये के उसने खरीदे, ये उसने यहाँ पे खरीदे हैं। उसके बाद 15 रुपये के 6 संतरे उसने बेच दिए, मतलब 6 संतरे 15 रुपये में उसने यहाँ पे बेच दिए। तो हमें लाभ परसेंट बताना। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम जो उसने आर्टिकल खरीदा है उसकी क्वांटिटी हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए इस वाले में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 पंजे 30, और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 रुपये। और इस वाले में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30। अब आर्टिकल हमारे सेम हो गए हैं, और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75। मतलब क्या हुआ, 12 संतरे 60 रुपये में खरीदे, सॉरी 30 संतरे, 6 पंजे 30 है ना, 30 संतरे 60 रुपये में खरीदे और 30 संतरे उसने 75 रुपये में बेच दिए। तो लाभ कितना हो गया, 15 रुपये का। 15 रुपये का लाभ है। परसेंटेज में बताना है तो हमें क्रय मूल्य नीचे रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हमें 100 करनी पड़ेगी। 15 चौका 60 और 4 से इसे काटेंगे, हमारा ये हो गया 25%। यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने कुल टॉफियाँ, मतलब 1 रुपये की उसने 2 टॉफ़ी खरीदी, इस दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी होंगी। फिर उसने 1 रुपये की 5 की दर से टॉफ़ी बेच दी। 1 रुपये की पहले वो 2 खरीद रहा है, फिर 1 रुपये की 5 टॉफियाँ बेच रहा है। उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 टॉफ़ी उसने 1 रुपये की खरीदी, पहली बात हमने लिख ली। उसके बाद 5 टॉफ़ी, ये तो उसका हो गया सीपी। फिर उसके बाद 5 टॉफ़ी उसने 1 रुपये की बेच दी, तो ये हो गया उसका एसपी। तो सबसे पहले हम टॉफ़ी को सेम करेंगे। टॉफ़ी कितनी है, 2 और 5, तो
ऊपर वाले में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में हम 2 की, ताकि टॉफी सेम हो जाए। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये टॉफी सेम होगी। 5 की गुणा 1 में होगी, तो ये 5 बन गया यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब हुआ 10 टॉफी 5 रुपए की उसने खरीदी। फिर 10 टॉफी 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 10 टॉफी उसने 2 रुपए की बेची। 5 की खरीदी, 2 की बेची, तो 3 रुपए का नुकसान हुआ। कितने पे हुआ? 5 पे हुआ। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। इससे हम ये काट देंगे 20 पंजे 100, और 5 से हम ये काट देंगे तो 20, और 20 से मल्टीप्लाई में 20 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो ये हमारा 60% प्रॉफिट है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।